तो आ गए आप लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जी हाँ, एक नई खबर आप लोगों ने सुनी होगी, सामने आई होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी 2024 ग्रुप सी एंड डी के लिए बातचीत शुरू हो गई है। इधर से उधर कार्यालयों के अंदर लेटर भेजे जा चुके हैं, है ना। और अब बहुत ही जल्द ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो क्यों ना इस पर बात कर ली जाए। जी हाँ, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती होगी। ग्रुप डी आप जानते हैं 4th क्लास को कहते हैं, और ग्रुप सी आप जानते हैं क्लर्क वगैरह को कहते हैं। क्लर्क कैटेगरी में दो चीज़ें आती हैं, स्टेनो और एक डायरेक्ट क्लर्क। ठीक है, जिसे आप बाबू कह देते हैं, वो वाला बाबू नहीं जो आप सोच रहे हैं। तो इसमें क्या नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कुल पद, आयु, सिलेबस, टाइपिंग, ट्रिपल सी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, और साथ ही साथ पैट की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये सारी चीज़ें इसमें बातचीत होगी। तो आइए शुरू करते हैं, इसकी कहानी को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या से क्या इसकी कहानी है, तो देखेंगे बच्चों। चलिए पहले समझ लेते हैं कि इसमें जो एज आपसे मांगी जाएगी, आयु, तो यूपी की वैकेंसी है इसलिए 18 से 40 आयु मांगी जाएगी। एज रिएक्शन मिलेगा कोटा, जिस हिसाब से भी वो मिलता है जाति विश, है ना। लेकिन एक नॉर्मल जनरल के लिए 18 से 40 की आयु इसके अंदर मांगी जाएगी। वैकेंसी जो है आपके पास, ये दो प्रकार की वैकेंसी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक ग्रुप सी और एक ग्रुप डी। ग्रुप डी को ही आप 4th क्लास की वैकेंसी कह देते हैं, और ग्रुप सी को आप 3rd क्लास की वैकेंसी कह देते हैं। कि सर 3rd क्लास, वैसा वाला 3rd क्लास नहीं, बस डायरेक्ट 3rd क्लास, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है क्लर्क, और इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है स्टेनोग्राफर, स्टेनो की वैकेंसी जिसे आप कहते हैं। तो ये इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास है। अब आपको उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, योग्यता क्या है। अगर हम योग्यता की बात करें तो पहला तो बहुत डायरेक्ट बात है कि आपको 12th पास चाहिए होगा। व्यक्ति क्या चाहिए होगा, 12th पास चाहिए ही चाहिए होगा। इस 12th पास में अगर आप ग्रुप सी की बात करते हैं, ग्रुप सी की बात करते हैं तो आपको ट्रिपल सी भी जरूर चाहिए। हाँ, ग्रुप डी के अंदर ट्रिपल सी की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रुप डी के अंदर ट्रिपल सी की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ग्रुप सी के अंदर इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखते हैं, देखिए मोड ऑफ एग्जाम। देखिए अभी तक जितनी बार भी इसका एग्जाम हुआ है वो ऑफलाइन ही हुआ है। कैसा हुआ है, ऑफलाइन ही हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है। बात अलग है कि नोटिफिकेशन आने पर इसे चेंज कर दिया जाए या ना करा जाए। वैसे अभी तक जब भी एग्जाम हुआ है ऑफलाइन ही एग्जाम हुआ है। दूसरा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वही OMR शीट पर आपको पेपर करना होता है। मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। यहाँ बच्चे थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। बात करते हैं सिलेबस की। सर सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस ही बहुत कमाल की चीज़ है। देखिए हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स, ये इसका सिलेबस है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उसमें वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट जो बच्चों का माना जाता है रीजनिंग, वह मिसिंग है। रीजनिंग इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन भाषा के 2 पेपर मिलते हैं, मतलब हिंदी भाषा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। यहाँ सबके नंबर बराबर हैं, मतलब 25 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर और 25 नंबर। हर एक चीज़ 25 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर की है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर मिलेंगे और 90 आपको मिलेंगे मिनट। जी हाँ, पर कुछ चीज़ें, कुछ बातें मैं आपके सामने बड़े ओपनली करेंगे। देखिए हिंदी आपका 25 नंबर को मिलेगा। हिंदी में वही सब जनरल चीज़ें जो आप जानते हैं, है ना। इसीलिए मैंने इसके जो पोर्शन है ना खोल के नहीं बता रहा हूँ मैं अभी कि कौन कौन से टॉपिक है। सभी टॉपिक आते हैं, कोई भी नहीं छूटता, सच है ये। चाहे कहीं भी कुछ भी लिखा हो, मैं गारंटी कर रहा हूँ कोई टॉपिक नहीं छोड़ते ये लोग। जहाँ से मन करता है पेपर बन जाता है, ठीक है। तो 25 नंबर का हिंदी आएगा, 25 का ही इंग्लिश, 25 का जनरल स्टडी। जनरल स्टडी मतलब आपका इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तीनों प्रकार का साइंस, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़ में और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, GS इन शॉर्ट। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको बता दूं पूरा मैथमेटिक्स आता है, पूरा ही मैथ आता है। हाँ, बस ग्रुप सी और डी दोनों का सिलेबस जो है सेम है,
लेकिन लेवल में अंतर है। इसका जो लेवल होगा वो हाई होगा, इसका जो लेवल होगा लो होगा, पर बहुत ज़्यादा लो नहीं आता। अब पहले बहुत ज़्यादा लो आता था ग्रुप डी का लेवल, लेकिन अब ग्रुप डी का लेवल भी अच्छा खासा आता है, अच्छा खासा। कारण है एनटीए एग्ज़ाम कराता है। एनटीए वही जो नीट वगैरह का एग्ज़ाम कराती है। संस्था कौन सी एग्ज़ाम कराती है इसका? एनटीए। और एनटीए आसान पेपर बिल्कुल नहीं बनाता। एनटीए जो है आसान पेपर बिल्कुल नहीं बनाता। एनटीए एक अच्छा खासा पेपर बनाता है और जो सही भी है, ठीक है ना, जो सही भी है। बहुत ज़्यादा आसान पेपर किसी काम का नहीं होता, ठीक है ना। मैं इसके 2 एग्ज़ाम अटेंड किए हैं, देखे हैं, आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो पहले जो इसका पेपर आता था ग्रुप डी का, इतना आसान आता था, इतना आसान आता था कि 10वीं क्लास का पास बच्चा उस पेपर में बड़े आराम से 70-80 नंबर ले आएगा। लेकिन जब से इसे एनटीए ने इसका दामोदार संभाला है, तब से अच्छे बच्चों के ग्रुप डी में भी पसीने छूट जाते हैं। तो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी 2 प्रकार का आपके पेपर आएंगे, जिसके अंदर स्टेनो क्लर्क की जगह होंगी और 4D में 4th क्लास की जगह होंगी। सिलेबस आपके पास ये है। सिलेबस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे और पूरा प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही जल्द, बहुत ज़्यादा जल्द। मेरा अपना खुद का अनुमान है कि 1 से 1.5-2 महीने के अंदर, क्योंकि इस पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रही है, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको इसका पूर्ण नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन देखने के साथ साथ ही इसकी सारी क्रियाएँ पूर्ण हो जाएंगी। फिर बस फॉर्म भरना और एग्ज़ाम हो जाएगा। और मैं पहले बता दूं, मैं पहले भी इस प्रकार का वीडियो बनाया है। जो लास्ट ईयर हाँ लास्ट टाइम कह सकते हैं, ईयर तो नहीं, लास्ट टाइम जो इसका पेपर हुआ था तब भी यही हुआ था। हुआ क्या था असल में, 1 साल पहले से हवा आनी शुरू हो गई कि भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर आ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इधर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो भाई वो आई नहीं, समझना बच्चों, वो आई नहीं, टलती रही। अगले महीने आएंगे, जून में आएंगे, जुलाई में आएंगे, अगस्त में आएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आई नहीं। अचानक से दिसंबर में आ गई, अचानक दम फटाक से नोटिफिकेशन, अब फॉर्म भरना शुरू हाथों हाथ। 15 से 20 दिन फॉर्म भरने के दिए, फॉर्म भरने के 10वें दिन के अंदर पेपर करा लिया कि भैया करो। मतलब पूरा नोटिफिकेशन आना, पेपर कराना, रिजल्ट आना 60 से 65 दिन के अंदर कर दिया था। सिर्फ 60 से 65 दिन। अगर आप में से कुछ बच्चे इसे अपना टारगेट बनाना चाहते हैं, इस जॉब को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट ये, आज से ही, अभी से लग जाएं, बिल्कुल लग जाएं, बिल्कुल इस चीज में धारण कर ले कि करना है, ठीक है ना। बाकी आप सब जानते हैं, समझदार हैं। एक बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मिलेंगे आपके लिए इस मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।